जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। Good years, hard life. Yeah. I think you have to pay your dues. It's part of the actor's lonely journey. Meeting so many different characters every day. You meet characters every ये day. लोनलीनेस पे बहुत बात होती है। जी। कभी-कभी लोग गलत मतलब समझते हैं कि लोग एक्टर जो है वो ब्रूडिंग चाहिए, दाढ़ी बड़ी हुई, लाइटें कम हो। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये लोनलीनेस क्या है एक्टर की? मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज हमको तो हमारा नाता इंसान से ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जानने के बारे में वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन टच विद आदमियों के साथ में, कैरेक्टर के साथ में। लोनलीनेस कहाँ से आती है? ऑफकोर्स कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आप अलग बैठ के प्रिपेयर करते हैं मेंटली, बट उसका नाटक सेट पे आने के बाद नहीं करना नहीं। चाहिए। नहीं, हाँ, I agree. करेक्ट। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ कि जो सेट पे भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। बहुत लोनली हो जाते हैं सब। बहुत lonely हो जाते हैं। इतने लोनली होते हैं कि हम भी बात करने को राजी नहीं होते। परेश, आपने कोई और जॉब किए थे कभी? मैं बैंक में कुछ 1-1.5 महीना गया था वैकेशनल जॉब करके, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अच्छा। मुझे 1-1.5 महीने के लिए जॉब मिला था, 3 दिन के बाद मैं भाग गया था। बट यू वर फाइनेंशियली, आपकी सिचुएशन ठीक थी? मिडिल क्लास, बट घर से मैं पैसा लेता नहीं था और हमारे वहाँ वो पॉकेट मनी का रिवाज ही नहीं था। अच्छा। बिल्कुल नहीं था। तो मैं जो ड्रामा से जो पैसे आता था उससे चलाता था, दोस्तों से मांग लेता था। हाँ। फिर स्वरूप भी कमाने लगी थी तो उससे भी ले लेता था। हाँ। तो जब रिटर्न करने के इरादे होते तो आप किसी से भी ले सकते हो। बमन, आपने दुकान चला ली अपनी वेटर की, वो 2 साल आपने काम किया। देन यू वेंट एंड सैट इन योर शॉप। राइट। 10 बाय 4 फीट की थी ये। बहुत छोटी सी दुकान। मम्मी की एक्सीडेंट हुई तो गल्ले पे बैठने के लिए कोई था नहीं, तो मैं आ गया गल्ले पे और मैंने वहां पे 12-13 साल दुकान पे मैंने काम किया। वहां पे एक भट्टी थी, कढ़ाई, गरम तेल, घी और ऐसे वेफर पसीने पसीना हो जाते थे। मतलब गर्मी वहां पे कुछ समथिंग एल्स। हम लोग अच्छा। सेट पे जब ग्रम्बल करते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मतलब बहुत देख चुके हैं गर्मी वहां पे। पूरा मतलब दिन में 2 शर्ट 3 शर्ट चेंज करने की मतलब टाइम आता था। वेफर बेचते थे। हैंकी भी कलरफुल है। हैंकी भी कलरफुल है। नहीं बताना चाहते? नहीं, इसमें क्या बोरिंग, बहुत ओल्ड फैशन लव स्टोरी। अरे बताओ ना, से इट विद पैशन। पैशन से बोलूं तो पहले तो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ आके देख के गई। अच्छा, देख के इससे गई। ज्यादा पैशन क्या हो सकता है? अच्छा। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। अच्छा, योर मदर इन लॉ। हाँ। अच्छा। उन अक्सर लोग बोलते हैं। हाँ। अरे यार। फिर मेरी होने वाली बीवी आई। नहीं, बट उनको पहले से पता था कि ये लड़का हमें देखना है, ऐसा? नहीं। ऐसे ही अच्छा, पहले 100 ग्राम वेफर। अच्छा। फिर रोज आती है, कमाल है, और 100 ग्राम ही लेती है। 100 ग्राम लेती है। फिर उनका बाप बोलता कि हर रोज तू वेफर क्यों लेके आती, कल का बाकी है अभी। हाँ। फिर भी आती थी। अच्छा। और गली के नाके पे एक बेचारा बेगर था, तो उसको दे देती। और जब तक हमारी शादी हुई, वो बेगर इतना मोटा हो गया कि पूछो। बस ये होते गया। 6 महीने के बाद फिर वो, मैं डिस्लेक्सिक था ना, मतलब स्लो जो बोलते हैं, डफर। ये इस मामले में भी थोड़ा डफर था। फिर मुझे पता चला कि शायद मुझे देखने आ रही। अच्छा। सो हु मेड द फर्स्ट? शी ऑफ कोर्स। अच्छा। क्या बोली आपसे? कुछ नहीं। आज भी इशारे से ही काम चलता हमारा। अच्छा। You remember your marriage date? 18 जैन। 18 जैन। तब तक आपने अच्छा करना शुरू कर दिया था कुछ हाँ, काम? 85 में आई अर्जुन। अर्जुन, हाँ। और हाँ, उसके फिर बाद तो डकैत आई, नाम आई, तो हाँ, काफी भीड़ की लगनी हाँ, शुरू हो गई फिर थी। वो सब शुरू हो गए थे सब। हाँ। और इस दौरान बमन आपने थिएटर करना शुरू किया? At the age of 35, I started theater. मैं दुकान पे बैठ के I was
आई वॉज क्रिएटिव, तो मैं लिखता था, फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया था। मैंने दुकान पैसे बचाए थे उससे अपने पैसे कैमरा बचाए थे, वो होटल से टिप्स जो कमाए थे उसके पैसे से एक कैमरा खरीदा 2750 रुपए में। 50 रुपए में बहुत हम लोग ने फाइटिंग की, 2800 बोल रहे थे। आई रियलाइज्ड आई हैव अ फ्लेयर फॉर फोटोग्राफी, और मैंने फोटोग्राफी शुरू किया। धीरे धीरे संडे पे जाके स्कूल के मैचेस शूट करता था 20-25 रुपए में। मेरे भी निकाले थे आपने। हाँ, देखो बहुत बाद फोटो में। लिए थे? बहुत बात। हाँ, जी। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। हाँ, आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर, अच्छा लेकिन मैंने सोचा इट्स वेरी पाइप ड्रीम जो कहते हैं। अच्छा, You know, the kind of films that I would have liked to be in may not have been made in those days. Picture का नाम था सारांश. When I saw that film, I said, if I ever join films, this is the kind of film I'd like to be part of. yeah. And 86 में I saw a film called Naam. There was a character called Rana, जो रूफटॉप से संजय दत्त को नीचे दिखाता है, ये रास्ता और ये गाड़ी, and that very scary character. I said, who are these gentlemen? And I said, if I get to meet them someday, I'll be a dhani, as we said in the beginning of the show. और फिर मैं फोटोग्राफर बना था। एक दिन मैं आपके ऑफिस में आया था। अच्छा, नोनिका चैटर्जी was handling one department Yeah. for modeling. हाँ, और मैं वहाँ खड़ा था और मैं फोटोग्राफ्स दिखा रहा था, और मिस्टर अनुपम खेर walks out as usual on the phone. I'm sorry. धक्के देके बाहर निकाल दूंगा शो से। This is the moment for me, हाँ? ये moment है, तो मैं जाके बहुत, मतलब you must never waste time. मैं ऐसे खड़ा था, मैं बोला, he looked at me, Mr. Kher, and said, hi, how are you? The moment I took a step and I said, अरे कुछ गिर गया, and I pretended, and I didn't get an opportunity to meet you. अरे, I'm so sorry. Yes, you must be, because you broke my heart, and then that same week, I met Parish Bhai at Colaba Woods में. मैं उनको मिला, it was a happy day. आपको वो दिन नहीं मिला। सर, अगर वो आदमी जो ऐसे ऐसे करके इधर निकल गया और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो कुछ भी हो सकता है ना? Exactly. इट्स सो आयरॉनिकल कि आप हर किस्म के रोल करते थे थिएटर में, मगर सिनेमा में यू वर टेकन एज ए विलन। वर यू अ लिटिल सरप्राइज? आपको थोड़ा हैरानी हुई कि आपको लगा जो मिल रहा है करना चाहिए? हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ तो शुरुआत तो हो गई है, हाँ, कोई ना कोई देख लेगा या कोई ना कोई, बट एक सुकून ये था, मेरा थिएटर कंटिन्यूअस था। हाँ, तो वो जो मेरी खुमारी जो थी, जो मेरी ताकत थी, मैंने इधर कुछ भी मिले वहां मजे लेने हैं। हाँ, तो वो मैं कंटिन्यू, तो ताकि क्या मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू थिएटर कि भैया उसने सैनिटी बरकरार रखी। मगर आपको बहुत कमाल के रोल मिल रहे थे, यू नो, डकैत, फिर जैसा उन्होंने कहा नाम, कल सरदार आई थी, सरदार। हाँ, एंड देन हेरा फेरी हैपेंड। मेरा फेरी। बाबूराव गणपत राव। When I saw that character, I had to be honest to myself. I said, यार ये जिस तरह से परेश ने किया है, मैं नहीं कर सकता था. So that was the most amazing thing. You were also one of the first so-called character actors who elevated the standard of the character actors. And price. And the price. नहीं, बट आपने किया था, सारांश के अंदर किया था आपने, नाना पाटेकर ने किया था, नसीर भाई ने किया था। हमारी मजा ये है कि हम कैरेक्टर एक्टर होते हुए भी हीरो से ज्यादा होते हैं। Of course. दादागिरी है हमारी। वो कहते हैं ना कि जब स्टार की उम्र हो जाती है वो बूढ़ा हो जाता है, हमारी उम्र होती है मैच्योर्ड हो जाते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आपने फिर थिएटर किया? पहले रोल में तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, बोला ही इज टैलेंटलेस, ठीक है। फिर सेकंड जो प्ले किया मैंने वाज अ प्ले कॉल्ड आई एम नॉट बाजीराव। Yes, of course, I came to see that. एंड उस पे बहुत मेहनत की, बहुत इनोसेंटली 4 महीने प्रिपेयर किया उस रोल के लिए, एंड टर्न्ड आउट टू बी अ बिग ह्यूज सक्सेस। Very huge, very big success. जी। And then you were picked up for a film. लेट्स टॉक। Let's talk. बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी फिल्म थी। एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, 8 दिन में शूट की। अच्छा। 8 दिन में
डायरेक्टर को मैंने पूछा कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, तो बोला मैं भूल गया बताने के लिए कि ये तो फिल्म कभी रिलीज होने वाली ही नहीं थी। ओह, विदु विनोद चोपड़ा एडिट रूम में उन्होंने कुछ दृश्य देखे और उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो बोला एक्टर पारसी है। पारसी है, बुलाओ मेरे पास। He calls me to his office and he gave me a check. वाह, 2 लाख रुपए दिए और बोले किस लिए, कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में वो मेरा महीना है। अच्छा, ऐसा कौन सी फिल्म है? मेरे पास फिल्म ही नहीं है। लेकिन जब लोग ये देखेंगे तो आपको ऑफर करेंगे और आप मुझे डेट्स नहीं देंगे, अच्छा, तो मैं आज से ही आपको बुक कर रहा हूँ। वाह, फिर 6 महीने के बाद उनका फोन आया और बोले कि यार मिल गई फिल्म, मिल गई। तो फिल्म का नाम क्या है जी? तो मुन्ना भाई MBBS। और उसके बाद एक तांता शुरू हो गया, 3 Idiots and so many other films that you did Yeah, with Raju Hirani. with Raju Hirani. What an amazing director. What an amazing director. And now both of you have grown up children. आपके तो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर हैं, जी। आपके भी। छोटा वाला इज इनटू स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड अच्छा। प्ले राइटिंग। हाँ, बड़ा वाला है इज नाउ असिस्टिंग नसीर भाई, अच्छा, उनके प्रोडक्शन के अंदर है इन्वॉल्व। मैंने बोला रगड़ लो अपने आप को, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं कि लॉन्च करें आपको। एब्सोल्युटली। उनकी राय आपके बारे में क्या है एज एन एक्टर? I think they are critical एब्सोल्युटली। and they are very good critics. अच्छा, क्रिटिक्स को अगर सुनना है तो बीवी को सुनना और बच्चे से, बिकॉज यू विल गेट द ऑनेस्ट ट्रूथ। और अच्छे से बोलते, बहुत प्यार से बोलते दोनों बच्चे। माय ओल्डर सन इज 29, यंगर सन इज 26। वैसे मैं लगता हूँ बहुत यंग। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आप तो बड़े ही नहीं हुए। जूनियर हैज एक्टेड, ही राइटिंग अ स्क्रिप्ट, और सीनियर इज इनटू प्रोडक्शन राइट नाउ। He's working with Karan Johar in Dharma Productions. दानिश। जिस तरह की जिंदगी आपने या हमने जैसे शुरुआत की थी, विद गॉड्स ग्रेस हमारे बच्चों को उससे बेटर जिंदगी मिली है। बिल्कुल, बेटर बचपन मिला है, स्ट्रगल नहीं हुआ है। आप उनको कैसे स्टेबल रखते हैं, कैसे क्या बोलते हैं कि बेटा जिंदगी जो है वो आप लोगों ने बेशक कठिनाइयां नहीं झेली हैं, लेकिन आगे तो कठिनाइयां आएंगी। डू यू से एनीथिंग? आर यू दैट काइंड ऑफ अ फादर हु गिव्स एडवाइस? या आई डू, बट जब मुझे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ, या मुझे लगे कि बहुत ज्यादा ही अब नुकसान होने वाला है तब जाके मैं बताता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि भैया दुनिया ऐसी है, ट्विस्टेड है, एटसेट्रा। क्योंकि उनको ये पता नहीं, क्योंकि हमने काफी उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। राइट, अगर हमारी तरह धक्के खाए होते तो बात समझ में आ जाती। तो एक फिल्टर लग जाता है, करेक्ट। उनके दिमाग में, आंखों पे फिल्टर लगा नहीं है, इसलिए थोड़ा बचाना पड़ता है। आप भी? मैं 2 चीज हमेशा कहता हूं। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। यू आर माई सन ओनली एट होम, घर पे। एंड इफ यू आर हम्बल यू विल लर्न मोर। और दूसरी बात जो हमेशा कहता हूं कि शायद हमने हमारे अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोटेक्टेड बहुत सारे कंफर्ट्स भी है हमारे यहाँ। मतलब पहली गाड़ी जब हमने खरीदी थी, इट वाज अ इवेंट। बच्चों को बताएं तो मैं और जिनोबिया स्कूल पे गए और उन लोग स्कूल से 4 बजे जब निकले, क्या हुआ, आर वी इन ट्रबल? कि कोई प्रिंसिपल ने बुलाया, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या? बोला नहीं हम लोग कुछ घूमने जा रहे हैं। तो उन लोग टैक्सी के लिए ढूंढ रहे थे, टैक्सी। तो मैंने चाबी निकाल के गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डैडी स्टॉप प्लेइंग द फूल, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो डोंट प्ले जोक्स लाइक दिस। मेरी आदत ही है, यू नो, प्रैंकस्टर थोड़ा। मैं गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, डैडी गेट आउट ऑफ द कार। आई सेड कम जस्ट सिट डाउन, कंसीडर इट योर कार। वंडरफुल।